वैसे कितने लोग होंगे इनके? कितने लोग होंगे इनके मंदिर में? जब तक राय लगभग 30 तो होंगे। तो इतना जल्दी ऊपर इतना आगे कैसे पहुंच गए? ये जनता की चोरी करके। अनिल मिश्रा जी कौन संत हैं? चंपत राय जी कौन संत? काल इन लोगों को रिजाइन देना चाहिए जिस पर आरोप लगा है, और मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ की, चंपत राय से भी सवाल जवाब किए। गोपाल राय से अब तक 3 बार पूछताछ हुई। टिन्नू यादव भी एसआईटी के सामने हाजिर हुए। बैंक अधिकारी और कैश काउंटिंग करने वाले भी एसआईटी के सवालों से जूझते दिखे। अब इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट होगी उसमें क्या निकलेगा। कथित चंदा चोरी में कौन सा क्लू होगा जिसके आधार पर योगी बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में 3 घंटे रुकेंगे, जिसमें रामलला के दर्शन पूजन से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शरीक होना भी शामिल है। हालांकि योगी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रहने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, लेकिन इस बीच में एक जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी खूब चर्चा हो रही है, और इसी एडवाइजरी से संबंधित एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि राम मंदिर में जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम है उससे चंपत राय को दूर रखा जाए। फिलहाल अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों के बिंदु संख्या 29 में चंपत राय से ये अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री के राम मंदिर दर्शन कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए वह किसी अपने व्यक्ति यानी प्रतिनिधि को नामित करे और इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट यानी उसके सीयूजी नंबर पर उपलब्ध कराए। राम मंदिर में जब भी कोई वीवीआईपी कार्यक्रम या दौरा हुआ तो चंपत राय की मौजूदगी हमेशा रहती थी। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास मानी जाती है, मगर कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच जिला प्रशासन का उनसे दूर रहने का अनुरोध कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पूरा ट्रस्ट इन्होंने बनाया था, जो अंदर ट्रस्ट के अंदर मंदिर के अंदर काम करने वाले लोग थे, ये सब इन लोगों के आदमी हुआ करते थे। तो कैसे आदमी बिठाते थे? आदमी बैठाने में क्या दिक्कत है? कोई कहता है हमको ड्राइवर रख लो, कोई कहे हमें ठेका दे दो, ये वो काम कराना था। अभी काम है तो काम करना है, तो किसी को कोई बिना कुछ तो करोगे। तो फिर क्राइटेरिया नहीं था? नहीं, जिसको मन किया उसको। तो ऐसे कितने लोग होंगे इनके? कितने लोग होंगे इनके मंदिर में? जब तक राय लगभग 30 तो होंगे। अपने और इनके अनिल के? अनिल लोग वो कोई बटा थोड़ी ना है। नीलम शर्मा अनिल मिश्रा के पड़ोसी हैं। इनका दावा है कि वो उन्हें सालों से अच्छी तरह जानते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने अनिल मिश्रा के पड़ोसी ने कई बड़े खुलासे किए। अयोध्या में मौजूद नीलम शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे में अनिल मिश्रा की डॉक्टर वाली डिग्री पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि अनिल मिश्रा मंदिर ट्रस्ट के जुड़ने के बाद करोड़ों के मालिक बने। अनिल मिश्रा बताइए पहले क्या थे, आज क्या है? मैं बताऊँ ना, मैंने उनको जूता तक खरीद के दिया। खेलने में तो बढ़िया था हमारे साथ। तो इतना जल्दी ऊपर इतना आगे कैसे पहुंच गए? ये जनता की चोरी करके। कभी आप लोगों ने रोका नहीं, बोला नहीं कि भाई ये क्या करें? पता चले तब तो रोके। जिस दिन एसआईटी की टीम अयोध्या जांच के लिए जानी थी, तब अनिल मिश्रा को लेकर दावा किया गया कि वो केरलम जा सकते हैं, मगर एसआईटी ने उन्हें
जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक इसी समन के बाद गुरुवार को उन्हें भी सवालों का सामना करना पड़ा। इस दौरान क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, ये सामने नहीं आ सका। हालांकि चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों का दावा है कि 19 फरवरी को टिन्नू यादव के बेटे की शादी हुई। इस शादी में 1000 साड़ियों के पैकेट मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए गए। मेहमानों की आवभगत में खर्च होने वाली कुल रकम 5 लाख के आसपास बताई जा रही है। और इसी के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि 27,000 की तनख्वाह पाने वाले टिन्नू यादव ने 5 लाख रुपए रिटर्न गिफ्ट के तौर पर खर्च किए। क्या ये उनकी सैलरी से थे? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा तो सबसे पहले टिन्नू यादव कटघरे में आया, जिसके बाद आरोप अनिल मिश्रा और फिर चंपत राय से होते हुए गोपाल राय तक पहुंच गए। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कटघरे में आए ट्रस्ट के लोगों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए अयोध्या की गलियों में घूमी तो कई ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली है। अनीता नाम की इस महिला का आरोप है कि इस जमीन पर डॉर्मेट्री के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका इस्तेमाल मंदिर से जुड़े लोग करेंगे। हालांकि अनीता का दावा है कि ये जमीन ट्रस्ट के पास नहीं है, फिर भी गोपाल राव के इशारे पर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस इलाके की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर परिक्षेत्र से बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये इलाका है रामकोट का। और ये आप देखिए कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े पिलर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये रास्ता हुआ करता था, यानी 2 पिलर के बीच में ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो बमुश्किल से 8 से 10 फीट का ही ये आधा रास्ता बचा हुआ है और आधे रास्ते पर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कर्मचारियों के लिए डॉर्मेट्री का और रुकने वालों के लिए जो भी मंदिर क्षेत्र में आएंगे लोग उनके लिए डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। बाकायदे इसका टेंडर भी हुआ है। क्या है, क्या आप ये जो सार्वजनिक जो रास्ता होता था उसको कब्जा किया गया है? ये इन्होंने रास्ते पर जबरदस्ती कब्जा किया, इसीलिए हमने ऑब्जेक्शन करा था। मैं ये रोड है इतनी जगह में पिलर के पास से तो जगह छोड़ के आप जो भी करना आप अपनी जगह में निर्माण करिए, लेकिन यहाँ मत करिए। लेकिन जबरदस्ती करे कि नहीं, ये सब जगह हमारी खरीदी हुई है और ये 10 फीट रास्ता भी हम आपको दान में दे रहे हैं। तो क्या ये पहले पूरा रास्ता हुआ करता था? पूरा रास्ता ये कब तक ऐसा था? ये 89 से पहले का है ये रास्ता और 89 में हमारा मकान बन गया था। हमने लैंड लेके मकान मतलब आपका ये मकान बगल वाला है? हाँ, ये बगल वाला मेरा ये घर है। उसके सामने ये सड़क जा रही थी, इन जगह कंप्लेन लगाई है। ये कह रहे हैं आप 6 महीने से कंप्लेन लगा रही हो, जबकि मैं 11 तारीख को मैंने कंप्लेन दी है। झूठ इतना बोलते हैं, क्या हमको ही झुठला देते हैं। अपने आरोपों पर अडिग अनीता कई दस्तावेज दिखाती है जो कि शिकायतों से जुड़े हैं। हालांकि इनका सच क्या है ये जांच के बाद ही डिसाइड होगा। मगर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग इसमें गोपाल राव के जुड़ने की बात स्वीकार करते हैं। हमारा तो जो टेंडर था काम कंस्ट्रक्शन का है जी। तो गोपाल राव जी आते थे यहाँ पर? वो विजिट उनकी करती है, अभी 2 दिन पहले भी हुई थी विजिट। अच्छा, वो आए थे गोपाल राव जी? तो अब इनका हमसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ। लेकिन विजिट करते रहते हैं। विजिट करते रहते हैं जी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने कल ही आपको दिखाया था कि राम मंदिर से जुड़े व्यवस्थापक गोपाल राव को लेकर उनके गेस्ट हाउस पर कुछ भी नहीं बताया था। गोपाल राव कहां हैं ये भी नहीं सामने रखा गया। हालांकि अब सूत्रों का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है ताकि वित्तीय पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय करने में अहम फैसले लिए जाएं। इस प्रस्ताव के मुताबिक सीनियर आईएएस लेवल के अधिकारी को सीईओ बनाया जाए, जिनका मुख्य फोकस दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी हो। इसके लिए सरकार और ट्रस्ट के बीच मंथन होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए इंतजार एसआईटी की पहली रिपोर्ट का किया जा रहा है, जिसमें जिम्मेवार लोगों से सवाल जवाब दर्ज है। अयोध्या से अभिषेक राज और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।